अपोजिशन जो है मार्च में अगर धरना देती है या लॉन्ग मार्च करती है तो वो क्या आपको तवालत इख्तियार करता दिखाई देता है? हाँ भी बड़े वक्त कम था, मैंने कहा कि जाते जाते बात जाते जाते ना आप इस तरीके से खबर निकलवाते हैं। नहीं यासर, मैं आपको बता दूं, एक तो बहुत कम इम्कानात हैं कि 23 मार्च को धरना हो। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर 23 मार्च को धरना होता है, चले सुन लें, फैसला कर लिया है मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून है। फैसला कर लिया उन्होंने कि मैक्सिमम बहुत भी ज़्यादा धरना देना पड़ा तो 2 दिन का धरना होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल पहले तो 3 दिन की खबरें थी। 3 दिन, मैं कह रहा हूँ 2 दिन देख लीजिएगा। 2 दिन का धरना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहले तो कोशिश करेंगे कि एक दिन ही वहाँ पे बड़ा जलसा करें और अगले दिन उसके इख्तिताम का ऐलान करें। और अगर मौलाना साहब की ज़िद कायम रही तो मैक्सिमम 1 दिन का 2 दिन का वहाँ पे धरना होगा। और वो धरना जो है उसमें मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि उनके लोग कम हों, और मौलाना साहब जो है उनकी ज़िद ये है कि वहाँ बैठा जाए और उनसे आकर कोई बासर शख्सियत जो है, जो अहम शख्सियत जो है, वो आकर इस दफ़ा उनको मुकम्मल यकीन दहानी कराए कुछ देने की, या आइंदा आने वाले रास्तों से कांटे चुने जाने की, तो फिर वहाँ से उठें। मुस्लिम लीग नून जो है मौलाना साहब से बड़ा हाथ करने जा रही है। मौलाना साहब को वो कहते हैं जनाब जब आप कहेंगे उसी वक्त उठेंगे, भरपूर तरीके से आएंगे, भरपूर तैयारी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि इस्लामाबाद के अंदर कम से कम धरना दिया जाए। और मैं आपको ये बता दूँ, ये भी मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत ने एक मीटिंग में ये कह दिया कि जनाब हम इस्लामाबाद चले जाते हैं, धरना भी हो जाता है, हमारे कारकुन भी आ जाते हैं, तो हिस्सा तो सारा मौलाना साहब ले जाएंगे, हम कहाँ खड़े हैं। ये बकायदा मैं आपको कह रहा हूं। और चले आगे एक और बता दूं, प्रोग्राम खत्म होने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल भी ले लें। क्या पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस मार्च के लिए मुत्तफिक है? कोई नहीं मुत्तफिक। पीडीएम में शामिल जमातें हैं कितनी? 9 जमातें तो हैं ना उनके मुताबिक। अरे उनमें जमातें कितनी है मैं ये पूछ रहा हूँ, जिनकी अवाम में जरा है पोजीशन। इलाकाई चले, इलाकाई सतह पे तो है। नहीं, इलाकाई सतह पे होंगी, इलाकाई बिल्कुल होंगी। कौमी जमातें तो फिर आप 2 ही। कौमी जमातें जो हैं वो 2 जमातें हैं, और 2 जो जमातें हैं वो कौमी जमातें हैं, इसी तरह चलेंगी। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ होना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अगर धरना हो, चाहे 1 दिन का हो या 1.5 दिन का हो, इससे ज़्यादा ना हो, और उसका सारा क्रेडिट हमें मिले। ये चाहती है मुस्लिम लीग नून। किसी सूरत में नहीं चाहती कि क्रेडिट कोई और लेकर जाए। अब जहाँ तक मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब चाहते हैं कि मेला लगाओ, मेरे बंदे भी आएँ, सारा कुछ हो, और क्रेडिट भी टोटल मुझे मिले, क्रेडिट भी हमें मिले, मुज़ाकरात भी हमारे साथ हो, आगे आने वाले वक्त के वादे भी हमारे साथ हों। अब मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून जो है, मैंने आपको कह दिया कि वो किसी सूरत नहीं चाहती। चले एक और आपको मैं बड़ी खबर दे दूं इसी में। इनके मार्च से पहले एक बहुत बड़ा जलसे, जुलूसों और महंगाई के खिलाफ कंपेन चलने लगी है। वो कंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलाएगी, और पीपल्स पार्टी के साथ 2 एक जमातें होंगी, एएनपी होगी, और 1-2 और इलाकाई जमातें होंगी, और उसमें वो तासर देंगे। ये तो 23 मार्च पे चलेंगे ना, 23 मार्च में बड़ा टाइम है। पीपल्स पार्टी इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन में होने के बावजूद हरीफ होगी, और वो उससे पहले इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देगी कि शायद इनके लिए वो मार्च ही बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अगर मकासद ही पूरे नहीं होंगे उस मार्च के, तो फिर ये बाद में अवाम में अपना इमेज कैसे बरकरार रखेंगी जमातें? चलिए मुझे बताएं, जितने पहले मार्च हुए हैं जिसमें बड़े दावे किए गए थे, हुए थे ना मार्च किसी भी सियासी जमात के, मैं सिर्फ इनकी नहीं कह रहा, किसी भी सियासी जमात के, चलो आप अब इनकी बात करें, उसमें जो वादे ये करके आए थे उसके बाद ये अवाम में गए हैं ना, इसी तरह यार इसके बाद भी चले जाएंगे। हमारी अवाम को बोलने की आदत है, क्या करेंगे, क्या कहेंगे जाके, चलें आप क्या समझते हैं हुकूमत चले जाएगी? किसी धरने से हुकूमत नहीं जाएगी। तो क्या इस मार्च से बलदियाती इलेक्शन में फवायद हासिल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, 1% नहीं होंगे। 1% होता है ना कि एक मार्च करने से बलदियाती इदारों में जो आपको बड़ी आपकी बन जाएगी पोजीशन, जी आप बलदियाती इलेक्शन जीतेंगे, नहीं जीतेंगे भाई। बलदियाती इलेक्शन जो है वो उसका बिल्कुल सिस्टम लहदा होता है। आप याद करें जनाब, मुशर्रफ दौर में बलदियाती इलेक्शन हुए थे, नून लीग अरूज पे थी, पीपल्स पार्टी का जोर था, कितनी जगहों पे जीते थे ये। मुस्लिम लीग काफ कितनी उस वक्त मजबूत थी, लेकिन कौन कौन सी यूनियन कौंसिल ऐसी थी जहां से वो नहीं जीते थे? कौन से ऐसे शहर थे जहां पे उनके लोग नहीं आए थे?
बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल चेंज होते हैं। जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन ध्यान में रख लीजिएगा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो थे उसमें कौन जीता है? वफाकी हुकूमत। महंगाई थी ना उस वक्त में, लेकिन ये सारा कुछ था। इस नहज पे तो राना साहब नहीं थे। चलें, परसों वहाँ पे अभी चंद दिन पहले जहाँ वहाँ पे जिसपे जो सदर कश्मीर की इलेक्शन हुए हैं सीट पे जो छोरी है उनका बेटा नहीं जीता, क्या नहीं जीता? चले मुझे बताएं, बेइंतहा महंगाई है, बेइंतहा महंगाई है, मुस्लिम लीग नून कितने वोट लेके गई है? बेइंतहा महंगाई है ना, कितने वोट लेके गई है? और भाई बात ये बल्दियाती इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन में बड़ी है, लोग बढ़ चुके हैं। एक जो न्यूट्रल वोटर है जिसने फैसला करना है महंगाई की वजह से, वो घर से नहीं निकलता, वो एहतजाज में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वोट कास्ट करने के लिए कहाँ तैयार होगा? मसलन एक वोट अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ है तो वो एहतजाज के लिए नहीं जा रहा, जिसको आप कह रहे हैं महंगाई वाला, तो वो वोट कास्ट करने जाएगा।